हेलो बच्चों, एक बार फिर से स्वागत है आपका डी रूट्स क्लासेस फॉर द मैथ्स। मैं अभिषेक सर। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं सब लोग अच्छे होंगे। ओके, तो इससे पहले के जो दो वीडियोस मैंने आपको अपने चैनल पे मैंने दिए थे, और वो दो जो वीडियोस थे, पहला हमारा वीडियोस जो पहला फर्स्ट वीडियो जो था, वो फर्स्ट वीडियो आपका रियल नंबर के फंडामेंटल कॉन्सेप्ट से रिलेटेड था। और उम्मीद करता हूं कि सभी लोगों ने उसको देखा होगा, वीडियो अच्छा लगा होगा। और अगर आपको वीडियोस अच्छे लगते हैं तो वीडियोस को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। और सेकंड वीडियो में मैंने आपको दिया हुआ था, जो सेकंड वीडियो हमने डिस्कस किया हुआ था, जो हमारा टॉपिक था वो यूक्लिड डिवीजन लेमा पर वो हमारा था। और यूक्लिड डिवीजन लेमा होती क्या चीज है, ठीक है, इसको हम यूज कहां पर करते हैं, किस तरीके से हम इसको यूटिलाइज करते हैं, ये सारी चीजें मैंने उस वीडियो में आपको बताई थी। तो आज का जो हमारा टॉपिक है, ये आज का टॉपिक हमारा इसी से रिलेटेड है, जो कि यूक्लिड डिवीजन लेमा से ही रिलेटेड है। यूक्लिड डिवीजन लेमा, एक्चुअली लेमा है क्या चीज? लेमा इज अ वर्ड, और यू कैन से द लेमा इज अ प्रूवन स्टेटमेंट, नो नीड टू प्रूव इट। मीन्स ये ऑलरेडी एक प्रूवन स्टेटमेंट होता है, इसको प्रूव करने की जरूरत ही नहीं पड़ती है। दैट इज यूज टू प्रूव द अनदर स्टेटमेंट, जो किसी दूसरे स्टेटमेंट को प्रूव करने के लिए यूज किया जाता है। ओके, तो आज हम यहां पर क्या पढ़ेंगे? आज हम पढ़ेंगे यहां पर एल्गोरिदम। यहां पर हम पढ़ेंगे एल्गोरिदम। देखिए, एक्चुअली एल्गोरिदम होता क्या चीज है, ठीक है। अब एकदम सिंपल भाषा में आप समझो एल्गोरिदम है क्या चीज, बहुत ही कॉमन लैंग्वेज में, बहुत ही इजी स्टेप में, इससे आसान तरीका हो ही नहीं सकता। जैसे मैंने आपको एक टास्क दे दिया, टास्क समझते हो आप ना, कि कोई टारगेट दे दिया मैंने, कोई वर्क दे दिया मैंने कि ये वर्क आपको करना है। तो आप क्या करोगे? उस वर्क को करने के लिए, मींस कंप्लीट करने के लिए अपनी एक प्लानिंग करोगे आप, कि सबसे पहले मैं ये काम करूंगा, उसके बाद मैं ये काम करूंगा, उसके बाद मैं ये काम करूंगा, तब जाकर के मैं वर्क फाइनल कर पाऊंगा। मतलब क्या हो गया? मतलब ये हो गया कि मैंने अगर आपसे कह दिया, सपोज दैट, मान लो कि आपका 3 स्टोरी का, मतलब 3 तल्ले का अगर मकान है, और मैंने कह दिया कि एकदम ऊपर वाले फ्लोर पर जाकर के कपड़े फैला करके आओ, ठीक है, तो क्या करोगे आप? सबसे पहले आप रूम में अगर हो तो रूम से निकलोगे आप, तो क्या करोगे भाई? डायरेक्ट 3rd फ्लोर पे तो पहुंच नहीं जाओगे ना। उसके लिए क्या करना होगा आपको? उसके लिए आपको करना ये होगा कि आप पहले क्या करेंगे? सीढ़ियों का यूज करके 1st फ्लोर पर जाएंगे, उसके बाद आप 2nd फ्लोर पर जाएंगे, फिर आप 3rd फ्लोर पर जाएंगे, है ना। लेकिन स्टार्टिंग में क्या करेंगे भाई? आप कपड़ों को किसी चीज में या अपने हाथों में लेकर के जाओगे, या आप क्या करोगे? किसी बकेट में या किसी टब में, मीन्स किसी भी चीज में आप उसको कैरी करके लेकर के जाएंगे, है ना। तो ये स्टेप हो गया। ऐसा नहीं कि आप 3rd फ्लोर पर पहुंच जाएंगे और कहेंगे वहां से कि ऐसा करो कि कोई कपड़ा वहां से फेंक दो, या मैं रस्सी बांध रहा हूं, कपड़े को रस्सी में बांध दो, मैं खींच लूं, है ना। तो ये पॉसिबल नहीं है। मीन्स कहने का मतलब ये हो गया कि किसी भी वर्क को करने के लिए, किसी भी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए हमें क्या करना होता है? स्टेप वाइज चलना होता है। तो भाई यही तो हमारा एल्गोरिदम है। एल्गोरिदम भी हमारा यही कहता है। देखिए, मैंने यहां बोर्ड पर लिखा है, एन एल्गोरिदम इज अ सीरीज ऑफ वेल डिफाइंड स्टेप्स, है ना। मीन्स कहने का मतलब क्या हो गया? स्टेप्स की जो सीरीज होती है, ये दो चीजें यहां पर ध्यान देने वाली हैं। सीरीज ऑफ वेल डिफाइंड स्टेप्स, अगर इन दोनों चीजों को ध्यान देंगे तो इसकी डेफिनेशन को कभी भूलेंगे ही नहीं आप, ठीक है। और डेफिनेशन लर्न नहीं किया जाता, खासकर से आप जानते रहो मैथमेटिक्स में तो डेफिनेशन बिल्कुल भी लर्न मत करना। इसको आप समझने का हमेशा प्रयास करना। जब समझ जाओगे ना तो ये चीजें कभी भूलेंगे नहीं आपको। 10 साल बाद भी अगर आपसे कोई पूछेगा तो एकदम एग्जैक्ट आप बताओगे। तो यहां पर कह क्या रहा है? एल्गोरिदम इज द सीरीज ऑफ वेल डिफाइंड स्टेप्स। मींस जो स्टेप्स है, उन सभी स्टेप्स को अगर हम मिला दे तो वो क्या बनेगी? एक सीरीज बनेगी। सीरीज का मतलब क्या है? स्टेप्स का चैन बनेगा। तो जो स्टेप्स का चैन बन रहा है उसी को हम कहते हैं सीरीज, विच गिव्स अ प्रोसीजर।
जो कि हमें एक आइडिया देता है, हमें एक प्रोसीजर देता है फॉर सॉल्विंग अ टाइप ऑफ प्रॉब्लम। किसी भी प्रकार के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम जो डिफरेंट मेथड्स मींस डिफरेंट स्टेप्स बनाते हैं, क्योंकि किसी भी वर्क को करने के लिए हम क्या करेंगे, स्टेप वाइज करते हैं। तो जब हम स्टेप वाइज वर्क करेंगे तो भाई क्या हो गया, ये स्टेप वाइज हम जो वर्क कर रहे हैं, ये स्टेप वाइज वर्क हम क्यों कर रहे हैं कि वो काम हमारा आसानी से हो जाए जो काम हमें करना है ना। तो ये क्या हो गया, जो हमारा वेल डिफाइंड स्टेप्स का जो सीरीज बन रहा है, उसी सीरीज को क्या कहा जाता है, एल्गोरिदम कहा जाता है। मींस कहने का मतलब क्या हो गया भाई, एकदम सिंपल भाषा में मैंने आपको बताया ये छत वाला और कपड़े वाला एग्जांपल दे करके। तो सेम इसी तरीके से आप ये समझ जाओ कि मींस कोई भी हमारे पास प्रॉब्लम है तो उस प्रॉब्लम को शॉर्ट आउट करने के लिए हम क्या करते हैं, स्टेप वाइज हम उस प्रॉब्लम तक पहुंचते हैं, फिर हम उसको सॉल्व करके शॉर्ट आउट कर देते हैं। तो ये जो स्टेप वाइज हम चल रहे हैं, यही क्या है, हमारा एल्गोरिदम है। ठीक है। तो अब देखिए इसका यूज कहां पर है। आप जब अपने एनसीईआरटी बुक मैथमेटिक्स का आपका जो एनसीईआरटी बुक है चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर का, इसमें जब एक्सरसाइज 1.1 आप ओपन करेंगे तो एक्सरसाइज 1.1 का फर्स्ट जो क्वेश्चन दिया हुआ है, वो फर्स्ट क्वेश्चन कहेगा आपसे, एक्सरसाइज 1.1 वो कहेगा यूज यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम टू फाइंड द एचसीएफ। मींस यूक्लिड डिवीजन के एल्गोरिदम को आप अप्लाई करते हुए क्या करना है, दिए हुए नंबर्स का आपको एचसीएफ फाइंड आउट करना होगा। मींस हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आपको कैलकुलेट करना होगा। तो इसको करेंगे कैसे, अब यही है मैंने उस दिन बताया था आपको। ठीक है, तो चलिए फिर से देखते हैं हम। अब एक्चुअली देखिए लेमा का जो स्टेटमेंट है हमारा, ठीक है, यूक्लिड डिवीजन लेमा का अगर हम स्टेटमेंट देख लें तो ये कहता क्या है हमारा भाई, हमारा यही कहता था ना कि भाई दो इंटीजर्स ए और बी अगर हैं तो ये क्या करते थे, क्यू और आर को भी क्या करते थे, क्यू और आर के लिए भी क्या करते हैं, ये सेटिस्फाइड होते हैं, जो कि किस कंडीशन को हमेशा फॉलो करेंगे, ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। ठीक है, इस कंडीशन को हमेशा क्या करते हैं, ये फॉलो करते हैं, मीन सेटिस्फाइड करते हैं। ठीक है, यही हमने दिया हुआ था। तो अब देखिए अगर इसको हम इस तरीके से कर लें, हम यहां ए की जगह लिख दें डिविडेंड, ए की जगह अगर हम लिख दें यहां डिविडेंड इज इक्वल टू बी की जगह लिख दें हम डिवाइजर, है ना, और यहां पर मल्टीप्लाइड बाई क्यू की जगह हम लिख दें क्वेश्चन, और आर की जगह हम लिख दें रिमाइंडर, है ना। तो भाई यही तो हमारा सीरीज बना था, यही तो स्टेप हमारा क्या है, लेमा को डिफाइन कर रहा था, है ना। तो अब हम क्या करेंगे, इसी फॉर्मूले से, इसी लेमा से हम क्या करेंगे, नंबर्स को स्टेप वाइज चलते हुए हम क्या करेंगे, दिए हुए नंबर्स का एचसीएफ फाइंड आउट करेंगे। आइए देखते हैं। देखिए आपके एनसीईआरटी बुक का एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 आपका दे रखा है यूज यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम find out HCF of following, HCF of following. That is our given question. That is the instruction for the question number 1. Now there are the 3 parts. यहाँ पर 3 parts दिए हुए हैं. There are the 3 sub parts of the question number 1, जिसमें से फर्स्ट पार्ट आपका दिया हुआ है, फर्स्ट पार्ट 135 एंड 225, ये हमें दिया हुआ है, ये क्वेश्चन है। अब इन दोनों का हमें क्या करना है,
यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम मीन्स यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम का यूज करके हमें क्या करना है, इसका एचसीएफ फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले आप यहां पर ध्यान क्या देंगे, अभी हमने क्या लिखा था, जो हमारा यूक्लिड डिवीजन लेमा कहता क्या है, a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, यही कहता है हमारा। तो अब यहां पर हमें ध्यान क्या देना होगा, बहुत ध्यान से देखिएगा। यहां पर देखिए ये एक जगह हमने अभी नीचे लिखा हुआ था, क्या लिखा था हमने, डिविडेंड। हमने यहां पर क्या लिखा था, डिविडेंड। यहां पर हमने लिखा था डिविडेंड। फिर यहां बी की जगह क्या लिखा था हमने, डिवाइजर। फिर क्यू की जगह हमने क्या लिखा था, क्वेश्चंट। और हमने यहां आर की जगह क्या लिखा था, रिमाइंडर। ये चीज हमने लिखा हुआ था। ठीक है, लास्ट वाला ये रिमाइंडर है, आप समझ जाएंगे। अब एक चीज ध्यान से देखो बेटा, एक्चुअली होता क्या है कि जब हम डिवाइड करते हैं तो जो डिविडेंड होता है, डिविडेंड हमेशा जो होता है वो डिवाइजर से बड़ा होता है। मींस डिविडेंड का मतलब क्या, जिस नंबर को हम डिवाइड कर रहे हैं वो हमारा डिविडेंड होगा, और जिस नंबर से डिवाइड करते हैं वो क्या होता है, हमारा डिवाइजर होता है। तो अब यहां पर देखिए क्या होगा, ये आपका और ये, इन दोनों में हमें देखना है। तो इन दोनों में अब क्या होगा भाई, यहां पर 225 इज ग्रेटर देन टू 135, ये आपका कंडीशन यहां पर है। तो यहां पर ये ए हो जाएगा, ये ए हो गया, और यहां पर ये क्या हो गया, बी हो गया। अब ए और बी से जब हम ए को बी से डिवाइड करेंगे तो ये क्यू और आर की वैल्यू हमें मिलेगी। भाई यही तो हमारा बता रहा था ना यूक्लिड डिवीजन लेमा। आइए चलिए, तो हम क्या करते हैं, यहां पर ले लेते हैं 225 और यहां पर 135, ये हो गया। अब इसको डिवाइड करेंगे हम, तो देखिए भाई कितना टाइम जाएगा, 1 ही टाइम तो जाएगा ये 135। अब इसको हम माइनस कर दें यहां से, तो 5 से 5 गए 0, और यहां से आपका देखिए 22 से 13 गए, आपका कितना हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा। ये हो गया आपका। ठीक है, ये अब इसको हम कैसे लिखेंगे, ये वाला देखें हम यहां से, ये यूक्लिड डिवीजन लेमा, यहां से अगर इसको हम देखेंगे तो ये क्या कहता है हमारा, ये हमारा कह रहा है a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। अब हम क्या करेंगे, ये जो कंडीशन दी इस कंडीशन को हम यहां पर लिखेंगे। भाई a की वैल्यू क्या थी हमारी, यहां देखिए दिया हुआ है 225, तो यहां एक जगह हम 225 लिख देंगे। b की वैल्यू क्या थी, ये पूरा हमारा दे रखा है, b इज इक्वल टू 135, बी की जगह हम लिखेंगे 135। ठीक है, अब यहां से देखिए क्या होता है भाई, बी के साथ क्या है, बी हमारा क्या है, डिवाइजर है, डिवाइजर के साथ क्वेश्चन मल्टीप्लाई होता है। तो क्वेश्चन कितना आया हमारा, 1 आया, तो इनटू हमारा 1 और प्लस हमारा रिमाइंडर कितना आ गया, ये नीचे वाला रिमाइंडर होता है, ये आपका आ गया 90, ये आ गया हमारा। ठीक है, अब देखिए एक्चुअली लेमा है क्या चीज, अब यहीं पर मैं बता रहा हूं। भाई देखिए हमारा ये क्या आया, रिमाइंडर हमारा 90 आया, तो मैंने क्या बताया था, इसको कब तक डिवाइड करना है, जब तक कि रिमाइंडर 0 ना हो जाए तब तक इसको हमें डिवाइड करना है। तो अब क्या करेंगे, यहां पर जो पहले हमारा डिवाइजर था, अब ये डिवाइजर क्या हो जाएगा भाई हमारा, ये हमारा हो जाएगा डिविडेंड। अब यहां पर हम क्या करेंगे, 135 को हम किससे डिवाइड करेंगे, 90 से डिवाइड करेंगे। तो चलिए 90 से डिवाइड करते हैं, तो अब ये आपका क्या हो जाएगा, 90 1 जा 90, माइनस करें हम, तो ये आपका आ गया 5, और 13 से 9 गए 4, ये 45 आ गया हमारा। सेम यही कंडीशन आपकी होगी। ठीक है, अब यहां पर देखिए क्या होगा, डिविडेंड की जगह कितना है भाई हमारा 135, तो यहां पे हम लिखेंगे 135 इज इक्वल टू, किससे हमने डिवाइड किया, 90 से, तो 90 कितने टाइम गया, 1 टाइम, प्लस रिमाइंडर कितना आ गया 45, ये आ गया हमारा। अब देखिए हमारा ये रिमाइंडर आया, अब ये रिमाइंडर क्या हो जाएगा हमारा, डिवाइजर हो जाएगा, और जो डिवाइजर था वो क्या हो जाएगा, हमारा डिविडेंड हो जाएगा, जैसे यहां पर हुआ। ठीक है, तो अब आपका यहां पर क्या आ जाएगा, यहाँ 90 आ जाएगा, तो 45 2 जा कितना आ गया हमारा यहाँ पर 90, तो देखो माइनस करेंगे तो क्या आ गया, रिमाइंडर हमारा कितना आ गया, 0 आ गया। अब इसको भी हम लिख दें यहाँ पर, तो हमने यहाँ पर किसको डिवाइड किया, 90 को डिवाइड किया, क्या था हमारा डिवाइजर 45 था, कितने टाइम गया, 2 टाइम, रिमाइंडर कितना आ गया भाई हमारा 0 आ गया।
है ना। देखो रिमाइंडर हमारा क्या मिल गया, यहाँ पर 0 आ गया। ठीक, अब एक चीज ध्यान से देखो, अब यहाँ पर जो आपका डिवाइजर था ये क्या हो रहा है, नेक्स्ट स्टेप में देखिए, अभी मैंने एल्गोरिदम में स्टेप की बात की थी, तो वही चीज ये चीज देखिए, अब ये हमने एक प्रोसीजर बनाया, ठीक है, ये हमारा एक स्टेप्स बन गया, तो यही स्टेप्स क्या है, हमारा एल्गोरिदम है, ठीक है। और इसको हम किसके थ्रू कर रहे हैं, लेमा के थ्रू कर रहे हैं, ये ऑलरेडी एक प्रूवन स्टेटमेंट है, ठीक है। तो आप यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम या यूक्लिड डिवीजन लेमा से आपने क्या किया, एचसीएफ फाइंड आउट किया। अभी हमने एचसीएफ फाइंड आउट नहीं किया, अभी मैं कर रहा हूं, पहले आप इसको समझिए। तो यहां से क्या है, हमारा जो सबसे फर्स्ट टाइम में जो डिवाइजर था वो सेकंड स्टेप के लिए क्या हो गया, डिविडेंड हो गया, और रिमाइंडर जो था वो क्या हो गया, हमारा डिवाइजर हो गया। इसी तरह से चलता चला गया। कब तक इसको हम करते चले जाएंगे, जब तक कि रिमाइंडर 0 ना आ जाए तब तक हम इसको करते चले जाएंगे। अब देखिए जो लास्ट डिवाइजर, अब हम यहां पर लिखेंगे HCF ऑफ क्या है 135 एंड 225 इज, देखिए जो लास्ट डिवाइजर हमारा आया है जिससे डिवाइड करने पर रिमाइंडर 0 हो गया, यही क्या होता है, हमारा HCF होता है। तो HCF क्या आ गया हमारा 45, दैट इज योर आंसर, ये हमारा आंसर है, ठीक है। तो इट्स वेरी सिंपल, बहुत ही आसान है ये, ठीक है। फिर से समझ लीजिए, जो लास्ट डिवाइजर होगा, लास्ट डिवाइजर का मतलब क्या, लास्ट डिवाइजर इन द सेंस मीन्स जब आपने जिस नंबर से आपने डिवाइड किया, मीन्स रिमाइंडर आपको जहां पर 0 मिल रहा है, वही लास्ट डिवाइजर नंबर ही क्या होता है, आपका HCF होता है। तो ये हमारा क्वेश्चन एक्सरसाइज नंबर 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट है। इसी तरह से इसमें 2 क्वेश्चंस और दिए हुए हैं, क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 इसी क्वेश्चन नंबर 1 के सब पार्ट हैं, जिसको आप अटेम्प्ट करेंगे, नहीं तो उसके सॉल्यूशन का वीडियो आपको नेक्स्ट टाइम आपको जरूर मिलेगा। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही। इसको आप अच्छे से देखें, अच्छे से समझें, हर एक चीजें मैंने स्टेप वाइज बताई हैं, और आप आगे के इसके 2 क्वेश्चंस को सेल्फ प्रैक्टिस में अटेम्प्ट करें, क्योंकि जब तक सेल्फ प्रैक्टिस नहीं करेंगे मैथमेटिक्स आपकी इंप्रूव नहीं होगी। मैथमेटिक्स का टोटल मार्क्स जो आपका डिपेंड करता है, दैट इज डिपेंड ऑन योर सेल्फ प्रैक्टिस। ओके, सो गाइज एंड माय डियर स्टूडेंट्स, इफ यू जस्ट, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो मेरे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर जरूर करें। ओके, थैंक यू।